डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल तुसीं लगातार जुड़े हुए हो। मैं मनदीप कौर संधू एक बार फिर तो हाजिर हो गई हाँ। लगातार किसान दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ते बैठे हुए ने, धरना प्रदर्शन जारी है। 3 खेती कानूनां दा विरोध हो रहा है। इस विचकार हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर होना दा एक बयान आंदा है। कहंदे ने कि किसान इस धरने नूं रद्द कर देन, दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हां दे धरने दे नाल कोरोना महामारी जिहड़ी होर फैल रही है। उन्हां दा कहना है कि आवाजाई किसानां दी हुंदी है और पिंडां दे विच कोरोना इन्फेक्शन वध रही है। सीधा उन्होंने किसानां दे एक वड्डा जिहड़ा इल्जाम लगा दिता है कि किसानां दे करके जिहड़ा कोरोना महामारी फैल रही है। मनोहर लाल खट्टर होने का बयान सामने आउंदा है कि किसान धरने वाली थावां तो आवाजाई करते हैं, जिस दे चलते पिंडां दे विच एक कोविड-19 की महामारी इन्फेक्शन वधदी जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल की घड़ी वो धरना एक बार रद्द कर देन और दोबारा जो हालात सही हो गए तो दोबारा धरना शुरू कर सकते हैं। पर इस विचकार मनोहर लाल खट्टर होना ने केंद्र सरकार नूं शायद अपील करनी भुल गए ने कि तुसीं केंद्र सरकार नूं अपील भी कर सकते हो कि भाई तुसीं किसानां दे नाल गलबात करके इस मामले नूं जिहड़ा इत्थे ही खत्म कर दो। पर मनोहर लाल खट्टर होना ने अजिहा नहीं कीता। उन्होंने किसानां नूं यह गल आख दित्ती है कि धरना वो रद्द कर देन। पर इस विचकार जेकर गल कीती जावे तां मुख मंत्री ने ऑनलाइन पत्रकार सम्मेलन के दौरान यह जिहड़ा बयान दिता है, उन्होंने कहना है कि जेकर धरना दोबारा शुरू करने की इच्छा व्यक्त भी करते हैं तो दोबारा अजिहा कर सकते हैं। पर फिलहाल की घड़ी जी कंट्रोल स्थिति जो आ जाएगी तो उस तो बाद अजिहा करने के लिए आज़ाद ने। पर खट्टर ने कहा कि 1 महीना पहला भी उन्होंने किसान लीडरां नूं एक गल आखी सी कि तुसीं धरना रद्द कर दवो क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रही है। इस विचकार जेकर गल की जाए तो किसानों ने धरना स्थान तो आवाजाई का हवाला दिंदिआं खट्टर ने गल आख दी है कि इन्हां धरनिਆਂ की वजह के नाल चीज़ां सामने आ रही ने, इन्फेक्शन वधदी जा रही है, पिंडां में जी इन्फेक्शन है वो फैल रही है। मुख्यमंत्री ने इत्थों तक कहता कि कई पिंड इन्फेक्शन के केंद्र के रूप में सामने आए ने। उन्होंने ये भी गल आखी है कि केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तो इलावा टिकरी बॉर्डर पर भी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई स्थानों तो हरियाणा के कई स्थान जिहड़े ने महीनों तो धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खट्टर ने गल आखी है कि लीडरां नूं हुण भी जिहड़ी स्थिति नूं समझ लेना चाहिए है। पर वार-वार कह रहे हैं कि टीका लगवाउण, खुद जांच नहीं करवाने की इच्छुक ने। जेकर जांच नहीं करवाते तो पता नहीं लगेगा इन्फेक्टेड कौन है। फिलहाल की घड़ी उन्होंने जी किसानों को ये अपील कर दी है कि तुसीं जिहड़ा धरना आ वो रद्द कर दो और अपने अपने घरों एक बार वापस चले जाओ। पर खट्टर ने अपील तो की है, पर खट्टर ने कहना जरूर भुल गए ने कि भाई केंद्र सरकार भी असीं अपील कर दिंदे आ कि ये जिहड़ा कि पिछले 6 महीनों तो दिल्ली दी सरहदां ते किसान बैठे हुए ने और एक बार केंद्र सरकार नूं अपील असीं कर दिंदे आ कि जिहड़ी केंद्र सरकार है वो किसानों के नाल गलबात करके इस मसले का हल कढे। पर मनोहर लाल खट्टर ने अजिहा नहीं किया। उन्होंने सीधा तो सीधा किसानों को अपील कर दी है कि वो अंदोलन रद्द कर देन, क्योंकि अंदोलन रद्द करने दे नाल कोरोना महामारी की जी इन्फेक्शन फैलती पई वो घट हो जाएगी। इस विचकार मनोहर लाल खट्टर होर की कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सीधा तुहानूं पत्रकार सम्मेलन दौरान जो ऑनलाइन बयान सामने आने का एक बार तुहानूं सुना दिंदे आ कि किस तरह वो धरना जिहड़ा अंदोलन है रद्द करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्फेक्शन जिहड़ी है किसान कहते हैं कि वधा रहे हैं, वो की कहते नजर आ रहे हैं, एक बार तुहानूं बयान ही सुना दिंदे आ। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले 1 महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं,
लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से हैं कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से हैं कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से हैं कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे,
उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है।
तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ, और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे हैं वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें